तो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी का एक कहना था कि 100 में 90 दोषी है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जगदेव प्रसाद जी का आज शहादत दिवस बन रहा है। कुछ कहने से पहले इनके चरणों में सत नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इस भारत देश के भाग्य विधाता, हम सबों के भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में भी मैं सत नमन करता हूँ। सत नमन करता हूँ सावित्रीबाई फुले के चरणों में, सत नमन करना चाहता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में, जिन्होंने प्रथम आरक्षण हम सब 90 की जो बात हो रही थी उनको देने का उन्होंने काम किया। साथ में ज्यादा कुछ न करते हुए, चूंकि मुझे लग रहा है कि मेरे आने से पहले भी ये विचार जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद एक विचार बन गए हम लोग के समाज में, हम लोग के समाज को उठाने के लिए उन्होंने बलिदान अपने आप को चढ़ा दिया। उनके ऊपर में आज मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग उस विचार को आप लोगों ने प्रकट किया। कुछ बातों को मैं भी आपके बीच में रख के चला जाऊंगा और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा इसी मिट्टी का लाल इस बार जब एक तरफ देश बचाने का के लिए चुनाव चल रहा था, एक तरफ संविधान बचाने के लिए चुनाव चल रहा था, आप सब लोगों ने एक गरीब बाप के बेटा, एक अनाथ बाप के बेटा, एक मजदूर बाप के बेटा को आप लोगों ने चुना, अपना सांसद बनाया और मुझे इस भारत देश के सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी का मंदिर लोकसभा में आप लोगों ने भेजने का काम किया। इसमें आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सभी समाज के लोगों ने मुझे जो बढ़ चढ़ करके मेरा जो चुनाव लड़ा उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथियों, एक बार मैं चुनाव में था, चुनाव में कुछ ऑफिसर लोग मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी और बातचीत हो रही थी तो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद जी का एक कहना था कि 100 में 90 दोषी है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो बैकवर्ड दलित का बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। आदमी हम सब लोग जानते हैं। तो मैं बैठा हुआ था तो आप ऑफिसर लोग अपने में बात कर रहे थे और बात कर रहे थे तो एक बात उसमें आया, बात ये आया उन लोगों के बीच में कि आत्मा मरती नहीं और आत्मा टूटती भी नहीं। मैं सुन लिया, अब मैं सुन लिया तो मैंने कहा कि सर आप लोगों को मैं इंटरप्ट करना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं। आत्मा मरती भी है और आत्मा टूटती भी है। उन लोगों ने वो हंसी में उड़ा लिया, क्योंकि मैं उजला सा कुर्ता पहना हुआ था, पैजामा पहना हुआ था, तो वो लोग सोचे कि छोटा मोटा नेता है, इंटरप्ट कर रहा है। मैंने बोला कि सर आत्मा मरती भी है और आत्मा टूटती भी है। उन लोगों ने कहा कि तो खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक में आप लोग बहुत सारा चीज बोल देते हैं, छोड़िए। मैंने बोला सर 1 मिनट यदि टाइम दीजिएगा, लेस देन 1 मिनट, आई नीड योर टाइम, लेस देन 1 मिनट that I can explain for your question। मैंने बोला कि 1 मिनट यदि आप लोगों के पास समय हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं बता दूंगा कि आत्मा कैसे टूटता है और आत्मा कैसे मरता है। चलो भी नहीं लेता, उन लोगों का मन में ये चल रहा था। मैंने बोला 1 मिनट मुझे समय चाहिए। वो लोग भी जानना चाह रहे थे, ललक था। उन लोगों ने कहा कि सही बात है, चलिए बताइए मनोज जी क्या कहना चाहते हैं। मैंने बोला कि सर आत्मा कैसे टूटती है और आत्मा कैसे मरती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब गांव में प्रधानमंत्री जी का 3 करोड़ लोन नहीं देना है, इंदिरा आवास देना है। 3 करोड़ जिस सदन में मैं बैठा था वहीं से ये घोषणा हुआ, इस बार भारत देश में प्रधानमंत्री का फंड से 3 करोड़ लोगों को, 2 से 3 करोड़ लोगों को क्या करना है, इंदिरा आवास देना है जिनको घर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, सब हम लोग गांव से आते हैं। अब टीम बन गई, टीम बन गया, अब लिस्ट धीरे धीरे आने लगा और ये जितने चट्टू लोग हैं
कि जितने सरकार के जो चमचे होते हैं अब गांव गांव जाने लगे, क्या करने लगे रे पटलमा पूरा जनता परिवार लिस्ट में कोयली दिवा देंगे, बताओ कितना दे दे। अभी भाई इस बार 2.5 लाख मिलेगा, बताओ कितना देवे। अब लिस्ट बनने लगा, कौन कितना देगा, कौन 20,000 देगा, कौन 50,000 देगा, कौन 1 लाख देगा। लिस्ट बनना शुरू हो गया। एक व्यक्ति आकर के मुझे बता रहा था, तो मैंने बताया कि जब एक गरीब आदमी दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, और जब सर आपके ऑफिस में जाता है जहां पर आप एसी में बैठते हैं, और वो जाकर के चाचा हमारे जाकर के ये कहते हैं कि सर मैं गरीब आदमी हूं, क्योंकि ये मैंने अपने पिताजी से भी देखा था। एक गरीब आदमी जब आपका ऑफिस में जाकर के ये कहता है कि मैं गरीब आदमी हूं सर, मेरा घर मड़ई का है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं और उनके किताब भीग जाते हैं, मेरे घर में भोजन नहीं बनता जब बारिश होता, सर एक कोल्ड दे दीजिएगा तो मेरा तकदीर और तस्वीर कम से कम छोटा सा बदल जाएगा। तो क्या कहते हैं आप सर कि 30,000 रुपया दे देवे तो 2 टंका वाली कोल्ड क्या होगा, मिल जाएगा। उसमें भी गांव में भी उतार चढ़ाव है। अगर एक किसी भाई को मिल रहा है तो दूसरा भाई बोलेगा कि तू 20,000 दे रहा है, मैं 25,000 दूंगा, उसका नाम काटिए, मेरा नाम जुड़ा दीजिए। अब जिस दिन मैंने कहा कि जिस दिन आप उस व्यक्ति से 500 रुपया मांगते हैं, 400 रुपया मांगते हैं, 20,000 रुपया मांगते हैं, 30,000 रुपया मांगते हैं, उसी समय आत्मा उसकी मर भी जाती है और आत्मा उसमें डूब जाती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। 20,000 रुपया होगा ना, उसका कभी गोली बनेगा। अब आप देखिए, एक पैखाना साफ करने वाला मेस्तर हमारे भाई, जूता सीने वाले जिस समाज से मैं आता हूं, चाहे जूता कितना भी गंदा हो, जूता में कुछ भी लगा हो, हम लोग कभी जाति धर्म नहीं पूछते, हम सबके जूता में पालिश मारते हैं, सबका जूता सीते हैं। वैसे व्यक्ति जब जाकर के ब्लॉक में और वो कहे कि साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे राशन कार्ड दे दीजिए, मुझे वृद्धा पेंशन दे दीजिए, मुझे कोयली दे दीजिए, और जब आपकी तरफ से ये सूचना मिलता है कि 3,000 दोगे तो तुम्हें राशन कार्ड में तेरा नाम जुड़ेगा, 5,000 दोगे तो तुझे कोयली मिलेगा, इतना दोगे तो तुझे वृद्धा पेंशन मिलेगा, उसी समय उसका आत्मा मर जाता है और आत्मा टूट भी जाता है। ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई। कभी 5,000 में उसके पास में होगा, ना उसको कोयली मिलेगा, ना उसको वृद्धा पेंशन मिलेगा, ना उसको इंदिरा आवास में नाम जुड़ेगा। उसी समय गरीबों का आत्मा टूट जाता है और आत्मा मर भी जाता है। ज्यादा कुछ नहीं।